दोस्तों आज 15 जनवरी 2026 को पूरा देश दहशत में है। सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां एक भयानक हादसे में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। कैसे हुई ये तबाही और कहां मचा है कोहराम, इसकी एक एक लाइव तस्वीर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएम मोदी ने अभी अभी एक ऐसी हैरान करने वाली घोषणा कर दी है, जिसने पेंशन और सैलरी के सारे नियम बदल दिए हैं। आखिर क्या है मोदी सरकार का नया प्लान, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। और उन लाखों बहनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका, जो लाडली बहना योजना की किस्त का इंतजार कर रही थी। सावधान हो जाइए, अब पैसे नहीं मिलेंगे। आखिर क्यों रुकी आपकी किस्त और अब क्या होगा आगे। लेकिन रुकिए, खबरें सिर्फ इतनी ही नहीं है। आज की इस वीडियो में सोने चांदी के रिकॉर्ड तोड़ भाव, बीएसएनएल का नया तोहफा और मौसम विभाग की बड़ी वार्निंग जैसी 15 और ऐसी बड़ी खबरें हैं जो सीधा आपकी जेब और परिवार से जुड़ी है। एक भी खबर मिस की तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सच्ची और सही जानकारी के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का ये सिलसिला। पहली खबर, थाईलैंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। बैंकॉक के पास जा रही एक पैसेंजर ट्रेन पर ऊपर से 65 फीट ऊंचाई से भारी क्रेन गिर गई, जिससे ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोग घायल हुए हैं। इनमें ज्यादातर स्कूली छात्र शामिल हैं। ट्रेन उस समय चल रही थी जब क्रेन गिरा, जिससे मलबा सीधे डिब्बों पर गिरा और कई लोग फंस गए। बचाव दल और पुलिस मौके पर घायलों को अस्पताल ले जा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के सीकर जिले में NH 52 पर सड़क हादसा हुआ। एक भारी ट्रक और कार की सीधी टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार का पूरा हिस्सा सड़क पर बिखर गया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर राहत और बचाव कार्य कर रही है। दोनों हादसों में ज्यादातर घायल और मृतक युवा और छात्र हैं। थाईलैंड हादसा निर्माण कार्य की वजह से हुआ, जबकि सीकर हादसा सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी के परिणाम माना जा रहा है। वहीं अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारी, PSU और अन्य सैन्य सेवा से जुड़े कर्मचारी कुछ खास शर्तें पूरी करने पर दोगुनी ग्रेच्युटी पाने के हकदार हो सकते हैं। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा रकम मिल सकती है। हालांकि यह फायदा नियम, सेवा अवधि और पात्रता पर निर्भर करेगा। सभी कर्मचारियों को अपने विभाग से स्थिति जरूर चेक करनी होगी। दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार ने एक सख्त नियम लागू किया है। राज्य सरकार ने कहा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करता, उन्हें बेसहारा छोड़ देता है या जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो उसकी सैलरी से 10% कटौती की जा सकती है। यह फैसला बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस नियम के तहत शिकायत मिलने पर जांच होगी और आरोप सही पाए जाने पर वेतन में कटौती लागू की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरी के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी बहुत जरूरी है। वहीं अगली खबर, 22 साल बाद बैंकिंग नियम बदले। RBI ने 22 साल बाद बड़ा कदम उठाया है। अब फिर से नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस देने की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2004 में कई बैंक कमजोर पड़ने के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब RBI ने इस पर डिस्कशन पेपर जारी किया है और नए बैंकों के लिए कड़ी शर्तें जैसे मजबूत पूंजी और साफ रिकॉर्ड रखने की बात कही है। इसका मकसद सहकारी बैंकिंग को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। वहीं अगली खबर देखिए, देश में एक तरफ राहत की खबर है। पीएम मोदी की फ्री राशन योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त गेहूं चावल मिलता रहेगा। राशन की सप्लाई पर कोई रोक नहीं है। गरीब की रसोई अभी बंद नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ चिंता बढ़ाने वाली बात भी सामने आई है। लाडली बहना योजना की किस्त पर अचानक रोक लगा दी गई है। चुनाव आयोग की सख्ती के चलते लाखों महिलाओं को मिलने वाला पैसा
पैसा फिलहाल अटक गया है। आचार संहिता लागू होते ही सरकार नई किस्त जारी नहीं कर सकती, इसलिए इस बार बहनों के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं। अगली खबर देखिए, माघ मेले के दौरान आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मेले के कैंप, तंबू और दुकानों में अचानक आग फैल गई। शुरुआती जांच में यह पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग डर के मारे इधर उधर भागते दिखे। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली। हादसे में कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ इसकी गणना अभी जारी है, लेकिन मेले के व्यापारी और आग से प्रभावित लोग काफी परेशान हैं। अब आइए अगली खबर देखिए, ईरान में हालात गंभीर हैं। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। 26 साल के इरफान सोतलानी को विरोध में शामिल होने के आरोप में फांसी दी गई। परिवार को केवल 10 मिनट का समय मिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंटरनेट बंद, हिंसा और गिरफ्तारी जारी है। देश में तनाव बढ़ता जा रहा है। आम लोग डर और असुरक्षा में जी रहे हैं। इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2026 को दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने गायों की सेवा भी की और पूजा अर्चना में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि पोंगल अब एक वैश्विक त्योहार बन गया है और तमिल संस्कृति पूरी दुनिया में अपने रंग दिखा रही है। उन्होंने बताया कि यह पर्व किसान और परिवार के प्रति आभार का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि पोंगल हमें सिखाता है कि धर्म मात्र शब्द नहीं, जीवन शैली होनी चाहिए और हमें धरती, मिट्टी, पानी और संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। अब अगली बड़ी खबर देख लीजिए। आज चांदी की कीमत 12,803 पर पहुंच गई है और सोना लगभग 1,43,000 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। दोनों की कीमतें अब इतिहास की सबसे ऊंचाई पर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का कारण है दुनिया में आर्थिक दिक्कत और लोग सुरक्षित जगह पर पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। निवेशक अब सोना चांदी को सुरक्षित संपत्ति मानकर खरीद रहे हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर पर नजर डालिए। बीएसएनएल ने अब पूरे देश में मुफ्त वाईफाई कॉलिंग सेवा शुरू कर दी है। इसका मतलब है बीएसएनएल के ग्राहक फोन नेटवर्क के बिना भी वाईफाई से कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास बीएसएनएल सिम है और आप वाईफाई से जुड़े हैं तो अब आप फोन कॉल, वीडियो कॉल और इंटरनेट बातचीत आसानी से कर पाएंगे। यह सेवा कभी भी उपलब्ध होगी जहां वाईफाई नेटवर्क मजबूत है, जैसे घर, ऑफिस या पब्लिक जगहों पर। इससे कॉल की क्वालिटी भी बेहतर होगी और सिग्नल की परेशानी भी कम होगी। बीएसएनएल का यह कदम उन इलाकों के लिए खास फायदेमंद माना जा रहा है जहां नेटवर्क सिग्नल कम आता है। इस नई सुविधा से बीएसएनएल ग्राहकों को तेज, भरोसेमंद और मुफ्त वाईफाई कॉलिंग का फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस हिंसा के दौरान सड़क पर झड़पें और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी, जिसके बाद एएसपी अनुज चौधरी और 12 अन्य पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने हिंसा को रोकने और आम लोगों की सुरक्षा में लापरवाही की। यह एफआईआर स्थानीय प्रशासन की शिकायत और जांच के बाद दर्ज की गई है। अब इस मामले में उच्च अधिकारियों द्वारा और जांच जारी है। वहीं कोलकाता में सियासी और वित्तीय मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई चल रही है। यहां ईडी ने ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों के खिलाफ आईपीएसी और अन्य आरोपों पर कार्रवाई की है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में दस्तावेजों की जांच, जवाब और बहस जारी की है। इसके अलावा अब ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। एक युवा व्यक्ति ने ऑनलाइन दोस्ती कर ली और उसके बाद लगभग 1,92,00,000 रुपये तक का नुकसान हो गया। जांच में पता चला कि जिस महिला से उसने दोस्ती की थी वह दरअसल एक औरत नहीं बल्कि एक आदमी था। धोखेबाज ने विश्वास का फायदा उठाकर पैसा ऐंठ लिया। इसी तरह मध्य प्रदेश के सतना में एक और बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। यहाँ लोगों को सरकारी योजनाओं जैसे पीएम मातृ वंदना योजना के नाम पर फर्जी
फर्जी एपीके फाइल डाउनलोड कराकर ओटीपी मांगने का जाल लगाया गया। इस फर्जी ऐप के जरिए लोगों के बैंक खाते और निजी जानकारी चुराई गई। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी सतर्क रहें। कोई भी आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी बिल्कुल भी शेयर ना करें।